हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक से मूसा के गीत के बारे में। हालेलुया। तब मूसा ने इजराइलियों की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि के अंत तक कह सुनाई। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुन। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी। जैसे कि हरी घास पर झांझी और पौधों पर झाड़ियां, मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। मैं मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसाई गरजने वालों से भारी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उनको अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला और उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता ना था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसके चट्टान में से मधु और चमक के चट्टान में से तेल सुचाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मन्नों की चर्बी, बकरे और बसान की जाति की मेढ़ें और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी। और तू दाखरस का मधु पिया करता था, परंतु यशरून मोटा होकर लात मारने लगा और तू मोटा और हष्ट-पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। उसने उनसे अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराय देवताओं को मानकर उनमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उनको रिस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर ना थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिससे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उससे रिस दिलाई थी। तब उन्होंने कहा, मैंने उनसे अपना मुख छिपा लूँगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी बात मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूँगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊँगा। क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नींवों में भी आग लग देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख
से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से घृणित हो जाएंगे। और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूलि पर रहने वाले सर्प का विषय छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मारे और कोठरियों के भीतर भय से क्या कुंवारे और क्या कुंवारियाँ, क्या दूध पीता हुआ बच्चा और क्या पके बाल वाले सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर बितर करूँगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूँगा, परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा ना हो कि द्रोही उसको उल्टा समझकर उन्हें कहने लगे, हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। यह जाति युक्तिहीन तो है और उनमें समझ ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत तक का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बचा देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में ना कर देता, तो यह कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसा हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना न्यायी हों। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरों की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधु, सांपों का सा विष और काले नागों का सा हल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुँह बंद नहीं है? पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है और यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी पत्ती का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरा प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों विषय तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ हैं, अर्थात वह चट्टान कहाँ सिर पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपवानों का दाखमधु पीते थे। वह ही उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की छोर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अंत काल के लिए जीवित हूँ। इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर झलकाऊँ और न्याय अपने हाथ में ले लूँ, तो अपने द्रोहियों से बदला लूँगा और अपने वैरियों को बदला दूँगा। मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूँगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मारे हुओं और बंदियों का और वह मसा शत्रुओं के लंबे बाल पाने वाले प्रधानों का होगा। हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। हालेलुया। मूसा के अंतिम निर्देश। जब मूसा ये सब वचन सब इज़राइलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिल्लाकर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात सब व्यवस्था की पूरी बातों को मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस बरारीम पहाड़ की नोबा नामक चोटी पर जो मोआब देश में हीरोज के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इजराइलियों की निज भूमि
कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसे तेरा भाई हारून होकर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में का देश के मेरबा नामक होते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इज़राइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वे देश जो मैं इज़राइलियों को देता हूँ तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने ना पाएगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।